हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। केंद्रीय गार्डन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास 7th में एंड इनफैक्ट क्लास 8 में भी आप डाटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ोगे ही। तो यहाँ से ही आपको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से समझना है, ताकि हायर क्लासेस में आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से इस चैप्टर को देखना है। हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, हर एक टॉपिक आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर ओवरव्यू पढ़ेंगे एंड साथ ही में इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्यों? इंट्रोडक्शन में आपको पता ही है, चैप्टर्स में बेसिक चीज़ें जो देकर रखी होती है उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हिंट हमें इंट्रोडक्शन में मिल ही जाती है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू। मतलब चैप्टर में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट, मतलब क्या क्या पूरा हम क्या कवर करने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आगे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। सबसे पहले तो डाटा क्या है वो हम इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लेंगे, लेकिन डाटा को हम कलेक्ट क्यों करते हैं एंड डाटा को ऑर्गेनाइज करके क्यों रखना होता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ भी आपको क्लास 7th में देखने को मिल ही जाएगा। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर वे में हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे पिक्टोग्राफ बोलते हैं। एंड और भी अच्छे से इलेबरेट करके हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे एंड इसे भी समझेंगे। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब पूरे चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक क्या होता है? बार ग्राफ ही होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जामिनर आपसे बार ग्राफ बनाने के लिए बोल सकते हैं, जो कि ग्राफ पेपर में बनता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी डाटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और भी अच्छे से हम पूरे टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चंस के साथ इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? फिर है ड्राइंग अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन बार ग्राफ से रिलेटेड पूछ सकता है, जहाँ पर वो बोलेगा आपको कि बार ग्राफ ड्रॉ करके बताइए। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे में कैसे बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ड्राइंग अ बार ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस। आर्टिस्टिक से ही समझ में आ रहा है, कुछ आर्ट के बारे में बात करी जाइए। एस्थेटिक, ठीक है, ये सब क्यों बोला जा रहा है, ये सब वर्ड्स क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि एक टॉपिक है हमारी बुक में इन्फोग्राफिक्स, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स। शॉर्ट में हम उसे इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं एंड उसका रियल नेम है इंफॉर्मेशन ग्राफिक। इसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन को जब हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, आ गया समझ में? इन्फोग्राफिक्स जो है उसमें आप थोड़ा आर्टिस्टिक मतलब चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। आर्टिस्टिक चीज़ें कैसे? जैसे बार ग्राफ में हम बार्स बनाते हैं, पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स बनाते हैं, ऐसे इन्फोग्राफिक्स में आपको अलग शेप देखने को मिलेगा जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आया समझ में? सबसे सही होता है बार ग्राफ।
ठीक है, लेकिन फिर भी इन्फोग्राफिक्स इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि पिक्चर को हम अट्रैक्टिव वे में दिखाएं, या डाटा को या इन्फॉर्मेशन को हम और ज़्यादा एस्थेटिक या आर्टिस्टिक वे में दिखा पाएँ, ठीक है, सामने वाले को अच्छे से समझा पाएँ और ईजी वे में, एंड बहुत ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, आ गया समझ में, और बहुत ईजिली समझ आए, इसलिए इन्फोग्राफिक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, आ गया समझ में। बाकी और भी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम इसी टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है फिगर इट आउट। जैसे कि आपको पता ही है हर चैप्टर में फिगर इट आउट में क्या देके रखे होते हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ लेते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देके रखे होते हैं, तो वो भी हम साथ में ही सॉल्व करते चलेंगे फिगर इट आउट को, ठीक है। देन उसके बाद आती है बारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि हर चैप्टर के बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जामिनर आपसे एक मार्क्स के लिए ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको आंसर कैसे करना है। एक मार्क्स के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। देन फिर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। किसकी बात हो रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। देन इतना सब पढ़ लिया अच्छे से, एमसीक्यूज हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। फिर बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर के बाद जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी लेकर आएंगे, ताकि जो भी आप पढ़ चुके हो ना, वो मतलब फास्ट मोड में कह सकते हैं, आपको अच्छे से दोबारा से रिवाइज करवा दिया जाए ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो चैप्टर रिवीजन को भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आ गया समझ में? तो ये क्या था हमारा, ये था चैप्टर ओवरव्यू, ठीक है। चलिए, बाकी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन में हमें दे के रखा है, इफ़ यू आस्क योर क्लासमेट अबाउट देयर फेवरेट कलर्स यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कलर्स, दिस लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा। मतलब अगर आप अपने क्लासमेट से पूछते हो कि बताओ आपके मतलब फेवरेट कलर कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 32 या 30 मान लो, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 हैं। आपने सबसे जाके पूछा कि बताओ आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट कलर क्या है। सबके अलग अलग कलर्स फेवरेट होंगे, है ना, ये बात तो है। तो जब हम उस डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, सबका मतलब सबके पास जाके डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं कि इसका हाँ रेड है, इसका ऑरेंज है, इसका ग्रीन है, इसका ब्लू है, ठीक है, इसका वाइट है, इसका ब्लैक है, सबका डाटा कलेक्ट कर लिया, सबके पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डाटा बोलते हैं। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है डाटा का, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू मेजर द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास, अगर आप अपनी क्लास के हर एक स्टूडेंट का वेट मेजर करोगे ना, यू वुड गेट अ कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ वेट। तो आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कलेक्शन मिल जाएगा, वो भी मेजर्स ऑफ वेट का आपको कलेक्शन मिल जाएगा। इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी हम डाटा बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम कलर्स की बात करें, ठीक है, रेड की बात कर लेते हैं सबसे पहले, रेड कलर की। तो हमारे पास आया कि रेड कलर 5 लोगों को पसंद है, ठीक है, आगे समझ में। फिर बात आई ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर हमने देखा 30 में से 15 स्टूडेंट्स को ब्लैक कलर पसंद है, ठीक है। फिर बात आती है ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर सिर्फ 4 ही लोगों को पसंद है, ठीक है। फिर बात आई ब्लू कलर की, ठीक है। फिर किसकी बात आई? ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर पसंद है, कितने लोगों को ब्लू कलर पसंद है? 6 लोगों को, ठीक है, 6 लोगों को ब्लू कलर पसंद है। तो जब हमने हर एक से जाके उनके फेवरेट कलर के बारे में पूछा, तो हमें पता चला कि 30 में से 5 लोगों को तो 5 स्टूडेंट्स को रेड कलर पसंद है, ठीक है। फिर ब्लैक कलर 15 लोगों को पसंद है, 15 स्टूडेंट्स को पसंद है। ग्रीन कलर 4 स्टूडेंट्स को पसंद है और ब्लू कलर 6 स्टूडेंट्स को पसंद है। ये हमें क्या मिल गया? ये हमें डाटा मिल गया। क्या मिल गया? डाटा मिल गया। ऐसे ही सेम अगर वेट की बात करें, ठीक है, वेट की बात करें, जब हम एक एक से जाके उनका वेट पूछेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कलेक्शन मिल जाएगा वेट का। मे बी ऐसा हो, सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन आगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कर लिया नोट डाउन? तो यहाँ पर सेम यही लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 30 हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो उसमें से अगर हम बात करें 40 kg, तो 40 kg वेट है कितने स्टूडेंट्स का?
5 स्टूडेंट्स का। 32 kg वेट है 10 स्टूडेंट्स का। 35 kg वेट है 8 स्टूडेंट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद 38 kg वेट कितने लोगों का है? 38 kg वेट है यहाँ पे 7 लोगों का, ठीक है। आगे समझ में, तो ये डाटा हमारा कलेक्ट हुआ है कि 5 स्टूडेंट्स का वेट 40 kg है, 10 स्टूडेंट्स का वेट 32 kg है, 8 स्टूडेंट्स का वेट 35 kg एंड 7 स्टूडेंट्स का वेट 38 kg। ये हमने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया है, वो भी किसका, वेट का, ठीक है। आ गया समझ में। Any collection of facts, numbers, measures, observations or other descriptions of things that convey information about those things is called data। अब यहाँ पे हमें डाटा की डेफिनेशन दे के रखी हुई है। क्या है डेफिनेशन? कि जब हम किसी फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं या नंबर्स को कलेक्ट करते हैं या मेजर्स को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मेजर्स ऑफ वेट को कलेक्ट किया, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं या अदर डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह के डिस्क्रिप्शन को, किसी भी चीज़ को हम नंबर्स वे में, न्यूमेरिकल फैक्ट्स में कलेक्ट कर रहे हैं, दैट कन्वे इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डाटा बोलेंगे। यहाँ पर हमने मेजर्स कलेक्ट किए वेट के, तो ये भी क्या है, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, मतलब जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनकी वेट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी क्या है, डाटा। उससे पहले हमने रेड, ब्लू ये सब चीज़ें देखी थी, कलर्स देखे थे, ये भी क्या था, ये भी इन्फॉर्मेशन था, नंबर्स वे में दे के रखा हुआ था, है ना। नंबर्स वे में हमें इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई थी, वो भी क्लास की, कि फेवरेट कलर किसका क्या है, ठीक है। आया समझ में, ये भी एक तरीके की हमें इन्फॉर्मेशन ही बता रहा था। आ गया समझ में। तो ये सब चीज़ें जो हमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स में दे के रखी होती है ना, नंबर्स में, ये देखिए 5, 10, 8, 7, ये क्या है, ये नंबर्स है ना। अगर हमसे बोला जाता कि आधे से ज़्यादा लोगों का जो वेट है ना वो 32 kg है, क्या हम समझ पाते प्रॉपर वे में? क्या हमें करेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती? क्या नहीं मिलती ना। जब तक हमें नंबर वे में नहीं पता होगा कि 8 लोगों का वेट 32 kg है या 10 लोगों का वेट 32 kg है, हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? या कोई ऐसा बोल दे 8 लोग तो बहुत भारी हैं, बहुत मोटे हैं, क्या ऐसे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, नंबर्स में, प्रॉपर नंबर्स में अगर हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी है तभी हम उसे क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कॉन्स्टेंटली सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेड टू अस इन न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज। बोला जा रहा है कि हम कहाँ पे रहते हैं, इंफॉर्मेशन में ही रहते हैं। वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हर जगह हमें किसी ना किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आज के ज़माने में हर जगह कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर बाहर भी निकल जाओ, कोई बोर्ड पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे के रखी होगी, ठीक है। जैसे कि रोड पे ही निकल रहे हो आप, पैम्पलेट्स लगे रहते, मतलब बहुत सी चीज़ें लगे, पोस्टर लगे हुए हैं, है ना, तो उनसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है किसी ना किसी चीज़ से। दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना, या फिर बोर्ड लगा रहता है डोंट स्मोक हेयर, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें क्या देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। आगे समझ में, वी कॉन्स्टेंटली सी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड टू अस इन न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज। हम क्या देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें डाटा, मतलब इंफॉर्मेशन दे के रखी होती है, वो भी नए नए तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में दे के रखी होती है, ठीक है। एक ही चीज़ फॉलो नहीं होती कि इंफॉर्मेशन को हम ऐसे ही बताएंगे, नहीं। जैसे कि आपको इस चैप्टर में बारग्राफ के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, पिक्टोग्राफ के थ्रू कैसे डाटा को प्रेजेंट करते हैं वो आपको बताया जाएगा। ऐसे भी आउटर, अगर हम हमारे सराउंडिंग्स में भी देखें ना, एक ही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। टेलीविजन के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मैगजीन्स के थ्रू दी जाती है, बुक्स के थ्रू दी जाती है, पोस्टर्स वगैरह दीवारों पर लिख के, हर तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। समझ में आया? In this chapter we will explore some of the ways that data is presented। मतलब इस चैप्टर में हम कुछ तरीके देखेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। And how we can use some of those ways to correctly display, interpret and make inference from such data। और बोला जा रहा है, और हम क्या देखेंगे, how we can use some of those ways। यहाँ पे देके रखा है
कि कुछ तरीके हमें दे के रखे हुए हैं कि हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एंड कैसे यूज़ करेंगे ताकि हम करेक्टली उसे डिस्प्ले कर सकें, दिखा सकें, इंटरप्रेट कर सकें, समझ सकें एंड इन्फेरेंस कर सकें। इन्फेरेंस मतलब कंक्लूजन निकाल सके उस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। अगर हमें समझ में आएगा तभी हम सामने वाले को समझा सकते हैं ना, तो खुद का समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ गया समझ में? तो तभी हम किसी ना किसी कंक्लूजन पर आ पाएंगे कि ये डाटा हमें ये कंक्लूड करके बता रहा है, ये इसका मतलब है, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।